स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। केदारनाथ में आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ताजा अपडेट आपको बता देंगे, केदारनाथ में एक बार फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है और बारिश के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन बाधित हो रहा है, इसलिए उसे रोक दिया गया है। हवाई ऑपरेशन को पहले ही खराब मौसम के चलते रोक दिया गया था। अभी भी 2000 से ज्यादा लोगों को निकाला जाना बाकी है। करीब 6000 से ज्यादा लोगों को अब तक निकाला जा चुका है, जो कि केदारनाथ और उसके आगे के पड़ावों में फंसे हुए थे। कई जगहों पर रास्ते पूरी तरह से टूट चुके हैं और लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। दोपहर तक MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। कुछ यात्रियों को गौचर हवाई पट्टी तक लाया गया। हालांकि बाद में खराब मौसम के चलते हवाई ऑपरेशन को रोक दिया गया है। अभी चूंकि बादल छाए हैं, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया है। हमारी टीम वहां पे अलर्ट मोड पे है। जब भी मौसम खुलेगा तत्काल हम रेस्क्यू शुरू करेंगे और हम दोनों जगह से एक साथ रेस्क्यू का काम कर रहे हैं ताकि हम शीघ्र सभी लोगों को सकुशल बाहर निकाल सकें। और केदार घाटी में आई आपदा के बाद युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का कार्य चल रहा है। सीएम धामी के निर्देशों के मुताबिक राहत के साथ इलाज भी चल रहा है। अब तक 18,000 से ज्यादा फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं, जबकि 35,000 से ज्यादा पानी की बोतल तीर्थ यात्रियों को बांटी जा चुकी है। अलग अलग पड़ावों में फंसे तीर्थ यात्रियों को खाना और पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा GMVN और स्थानीय व्यापारियों के सहयोग से भी खाना उपलब्ध कराया जा रहा है। केदार घाटी में आपदा के बाद हालात कैसे हैं, इसके लिए हम आपको 12 तस्वीरें दिखा देते हैं। केदारनाथ से लेकर सोनप्रयाग तक अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड और मलबा आने के बाद हालात आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से। अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें, कहीं पर रास्ता पूरी तरह से बह गया है, कहीं पर लगातार मलबा गिर रहा है। अलग अलग जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कहीं रस्सी लगाकर लोगों को निकाला जा रहा है। खड़ी चढ़ाई में भी मुसीबतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। खड़ी चढ़ाई में मुश्किल से हालातों के बीच लोगों को निकाला जा रहा है, तो कहीं मलबा थमने का नाम नहीं ले रहा है। रामबाड़ा, लिंचोली, भीमबली, गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक हर जगह इसी तरीके के हालात हैं। बर्बादी की तस्वीरें, 12 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि बेहद ज़्यादा डरावनी है। इन दोनों बारिश की वजह से वैसे तो केदारनाथ यात्रा पर कम लोग पहुंचते हैं, लेकिन सावन के महीने में बड़ी संख्या में शिव भक्त कांवड़ी यहाँ पहुंचते हैं। जगह जगह पर लोग फंसे हुए हैं, उनको अब निकाला जा रहा है। इसी पर ज़्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं 12 जगह की। कई जगहों पर लैंडस्लाइड से हालात ख़राब हैं, कई जगह रास्ते बह गए हैं। कुदरत का कहर कैसे लोगों पर बरप रहा है, वो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लगातार कई जगहों पर बोल्डर्स गिर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कई जगहों पर तो रेस्क्यू ऑपरेशन में चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ वेदर, और वेदर इतना ज़्यादा ख़राब है कि मुसीबतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। और इन सब के बीच खराब मौसम की वजह से राहत बचाव कार्य भी बाधित हो रहा है। कई रास्ते बह गए। सत्येंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए। सत्येंद्र, हम अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगहों के अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। कहीं पर लैंडस्लाइड हो रही है, लगातार बोल्डर गिर रहे हैं, राहत बचाव कार्य जारी है। कहीं पर फूड पैकेट्स बांटे जा रहे हैं। फिलहाल कैसे हालात हैं केदारनाथ की, स्पेशली अगर बात करें सत्येंद्र? बिल्कुल नलिनी, क्योंकि बुधवार की रात को जिस तरीके की आपदा केदार घाटी में आई है, उस केदार घाटी के आज जो तस्वीरें सामने आई है, ये तस्वीरें वो बयां करती है कि किस तरीके का नुकसान पूरे केदारनाथ का जो ट्रैक है, जो पैदल ट्रैक है, गौरीकुंड से लेकर और केदारनाथ तक का किस तरीके के नुकसान हुआ है, ये तस्वीरें खुद बयां करती हैं। कितनी भयावह कई जगह स्थिति है। कई जगह जो यात्री जिनको निकाला जा रहा है वो कई जगहों से निकल के आ रहे हैं, यानी कि कई जगह पानी से, कहीं बोल्डरों में चढ़ के बड़े बड़े पत्थरों को
क्रॉस करते हुए वो लोग अपनी जान पे खेलकर यहाँ नीचे तक पहुंचे। अगर हम बात करें आज के रेस्क्यू की, क्योंकि आज जो रेस्क्यू था, रेस्क्यू अगर जब मॉर्निंग में देखने को मिला था तो मॉर्निंग में थोड़ा इस रेस्क्यू में काफी तेजी मिली थी, क्योंकि आज 3 जगहों से रेस्क्यू हुआ था। पहला जो केदारनाथ धाम में फंसे हैं लोग, उनको निकाला जा रहा था, वो चिनूक और MI जो 17 है उसके द्वारा उनको निकाला गया। लेकिन वहां पे मौसम वो एक या 2 ही चक्कर मार पाए, तब तक वहां पर मौसम पूरा पैक हो गया, क्योंकि केदार जो वैली है वो पूरा मौसम वहां का पैक होने के कारण चिनूक और जो MI 17 वो उड़ नहीं पाया। उसके बाद दूसरा ऑपरेशन की हम बात करें तो वो चल रहा था लिंचौली से। लिंचौली से लगातार जो हेलीकॉप्टर है वो लिंचौली से यात्रियों को, जो यात्री वहां फंसे थे उनको लगातार उनका रेस्क्यू कर रहा था। लेकिन 2:30 से 3 बजे बाद वो जो इलाका वो भी मौसम खराब होने के कारण वो भी पैक हो गया। और उसके बाद लगातार जो ऑपरेशन चल रहा था वो SDRF और NDRF जो पैदल जो यात्री हैं, वो जो यात्री यहाँ सोनप्रयाग से सामने जो पहुंच चुके थे उनको लगातार निकाल रहे थे। लेकिन ये वाला रेस्क्यू भी ठीक 5 बजे बाद बंद हुआ, क्योंकि मौसम खराब हो गया था, बारिश लगातार स्टार्ट हो गई थी और बारिश के चलते वो रेस्क्यू भी रोकना पड़ा। और अभी भी अगर बताए जा रहे हैं तो करीब 2 से 2.5 हजार लोग जो बताए जा रहे हैं, अनुमानित अभी तक सही आंकड़ा किसी के पास नहीं कि आखिर में यात्री कितने बसे हैं। लेकिन उम्मीद है ये जो सरकारी जो आंकड़े अभी तक आए नहीं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 2 से 2.5 हजार लोग अभी भी केदार वैली में अलग अलग जो पॉइंट है, अलग अलग स्पॉट है, वहां पे फंसे हैं। लेकिन अब मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, जो कल का एक नया तैयार हुआ है, नया एक रेस्क्यू के लिए एक प्लान तैयार किया गया है कि जो यात्री गौरीकुंड में फंसे हैं या जो लिंचौली और उसके बीच के जो इलाके हैं वहां जो यात्री फंसे हैं उनको एक बार चीरवासा तक लेके आने की बात कही जा रही है कि उनको सभी को चीरवासा तक लेके आया जाएगा। और वहां पे जो हेलीपैड है उसको दुरुस्त करने के लिए भी SDRF और जो PWD की टीम है वो मॉर्निंग में निकल जाएगी। वो वहां पे जो क्योंकि जो 2013 की आपदा के बाद अलग अलग जगहों पे केदारनाथ के जो रास्ता है वहां पे कई हेलीपैड बने, तो एक हेलीपैड है चीरवासा में, तो चीरवासा का हेलीपैड को दुरुस्त किया जाएगा और उस दुरुस्त के कारण वहां पे सभी यात्रियों को वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए ही रेस्क्यू किया जाएगा। क्योंकि जो जहां से बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका। यानी कि मौसम बहुत ज्यादा खराब है केदारनाथ यात्रा के लिए। सोनप्रयाग से गौरीकुंड रोड से 2 से 3 जगहों पर लैंडस्लाइड होने से हालात बहुत खराब हैं। सोनप्रयाग से कुछ ही दूर पर करीब 150 मीटर की सड़क नदी में समा गई है और यहीं पर भारी लैंडस्लाइड भी हो रहा है। आशंका जताई जा रही है कि सड़क का एक बड़ा हिस्सा कभी भी मंदाकिनी नदी में समा सकता है। तो सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड का एक और वीडियो सामने आ चुका है जिसमें पहाड़ को दरकते देखा जा रहा है। ये देखिए वीडियो है, पहाड़ी दरकने के बाद धूल का गुबार देखने को मिल रहा है। आसपास खड़े लोग भागते नजर आए। केदार घाटी में लगातार हो रहे लैंडस्लाइड की वजह से रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि SDRF घाटी में फंसे लोगों का लगातार रेस्क्यू कर रखी है। तो पक्की पहाड़ी पे पूरा टूटना। जैसा कि हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरें केदार घाटी में रेस्क्यू में कैसे दिक्कतें आ रही हैं। लगातार बोल्डर गिर रहे हैं बड़े बड़े। सोनप्रयाग में भी लैंडस्लाइड का ये नया वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। करीब 500 से ज्यादा लोग केदारनाथ मार्ग में बुधवार को हुई बादल फटने की घटना के बाद लोगों का डेटा भी, जो लापता लोग हैं उनका डेटा भी तैयार किया जा रहा है। न्यूज़ 18 से बातचीत के दौरान जिलाधिकारी वहां पर पहुंचे और सौरभ गहरवार ने बताया कुछ लोगों के लापता होने की सूचना आ रही है, लेकिन उनका भी डेटा तैयार किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर से लगभग 5 हेलीकॉप्टर्स हमारे रेस्क्यू में लगे हुए हैं, जिसके साथ चिनूक और MI भी हमारा साथ में ही चल रहा है।
और चिनूक और एमआई को हमने केदारनाथ के लिए लगा रखा है। बाकी जगहों को हमने भीमबल्ली और अभी लिंचोली से कर रहे हैं। हमारे गौरीकुंड का ट्राई कर रहे हैं। गौरीकुंड का अगर हेली सेफ आता है, लोकेशन सेफ आता है, तो वहां से भी स्टार्ट करेंगे। सर, लगभग कितने लोग अभी फंसे होने की उम्मीद जताई? मोटा मोटा अगर मैं बताऊं तो आपके केदारनाथ में 700-800 के पास है, भीमबल्ली लिंचोली मिलाकर के 700-800 के पास है, गौरीकुंड में लगभग 1000 लोग होंगे। भ्रांति फैलाई जा रही है, कुछ जानकारी इस टाइप की भी आ रही है कि कुछ लोग मिसिंग हैं, ऐसा कुछ? अच्छा, बेसिकली अभी मेरी जानकारी में नहीं आया है। कुछ लोगों ने ऐसा कहा है, तो इसमें कप्तान को हमने कह भी दिया है कि जो भी लोगों ने एप्लीकेशंस दिए हैं उनको आप वेरीफाई करना शुरू कर दीजिए। केदारनाथ आपदा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन करके सीएम धामी से इस पूरे हालात की जानकारी ली है। साथ ही गृह मंत्री ने हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से उन्होंने हमको कहा है कि हर तरीके से इस आपदा में हमारे साथ हैं और सभी संभव सहायता वहाँ से हो रही है और एमआई भी वहाँ से हेलीकॉप्टर भी भेज दिया गया है। अन्य सहायता भी जो एटीएफ एविएशन टर्बो फ्यूल है उसकी व्यवस्था भी हो गई है। आदरणीय गृह मंत्री जी भी लगातार संपर्क में, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी लगातार जानकारी ले रहे हैं और पूरा केंद्र की सरकार इस आपदा के समय में हमारे साथ है। जाकुरा के साइया मार सके ना कोई, ये कहावत एकदम फिट बैठ रही है चमोली के रहने वाले गिरीश पर, जो बुधवार रात को आई भीषण बारिश और लैंडस्लाइड के बीच केदारनाथ धाम के लिए पैदल पड़ाव लिंचोली में फंस गए थे। सूचना पर एसडीआरएफ के जवानों ने फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और बड़े बड़े बोल्डर्स के नीचे फंसे हुए गिरीश को एसडीआरएफ के 9 जवानों की टीम ने 9 घंटे की मशक्कत के बाद चट्टानों के बीच जो फंसे हुए थे उनको निकालने में कामयाबी हासिल की। गिरीश को निकालने के बाद एसडीआरएफ पास बने हेलीपैड से हॉस्पिटल उनको लेकर गई। तो उत्तराखंड में 5 अगस्त तक मौसम सामान्य रहेगा और तेज बारिश से राहत रहेगी। इस दौरान केवल बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में कुछ जगहों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। बाकी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। हालांकि 7 और 8 अगस्त को एक बार फिर से बारिश देखने को मिल सकती है। अभी 4-5 दिन अगर बात करें आगे तो ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, सामान्य है या सामान्य से कम ही एक्टिविटी रहने वाली है। हाँ, एका दुक्का आप देखते हैं कि जो हैवी रेन्स है किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, तो जो अभी संभावना दिख रही है उसमें जो है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग जो है या बागेश्वर, जो ये 4-5 डिस्ट्रिक्ट जो अंदर के हैं इनमें एका दुक्का जगहों में आप देखेंगे मिलेगी रेंज कल या परसों में भी, आज भी एका दुक्का जगहों में। बाकी जगह देखें तो जो है एक्टिविटी सामान्य के आसपास है, लाइट से मॉडरेट एक्टिविटी मिलेगी। केदारनाथ आपदा के बाद एक बार फिर से सिस्टम पर सवाल उठने लग गए हैं। उत्तराखंड में मौसम की जानकारी के लिए 3 जो डॉपलर हैं वो रडार स्थापित किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी भी बादल फटने जैसी घटनाओं की सटीक जानकारी हासिल नहीं हो पा रही है और इसके बाद के हालात को कंट्रोल करना इससे मुसीबत भरा साबित हो रहा है। इसी पर देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में हर साल मानसून काल में भारी बारिश, बादल फटने, लैंडस्लाइड होने जैसी घटनाओं से जानमाल का भारी नुकसान होता है। मानसून के सीजन में अभी तक केदारनाथ, उत्तरकाशी, टिहरी, अल्मोड़ा, बागेश्वर में बादल फटने की घटनाएं हो चुकी है। ऐसे में क्षेत्र विशेष में मौसम का सटीक पुनर्अनुमान नुकसान से बचा जा सकता है। उत्तराखंड में लैंसडाउन, सुरकंडा और मुक्तेश्वर में 3 डॉपलर रडार लगे हुए हैं। इसमें मैदानी क्षेत्र का तो सटीक अनुमान फिर भी मिल जाता है, लेकिन पहाड़ों में या फिर क्षेत्र विशेष में भारी बारिश या फिर बादल फटने का सटीक पुनर्अनुमान आज भी नहीं मिल पा रहा है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि इसके लिए कॉम्पैक्ट रडार लगाना जरूरी है। केदारनाथ ये वैली में है वो, तो उसके सामने जो हिल्स पड़ेंगे, जब तक उनसे ऊपर क्लाउड डेवलपमेंट नहीं पहुंचेगा तब तक जो यहाँ के रडार्स उसके रेंज में वो नहीं आएगा, है ना। तो ये अगर उस लोकेशन में यात्रा भी है तो उस दृष्टि से वो पीछे स्टडी भी स्टेट गवर्नमेंट ने करवाया था, तो हमने बोला था कि हाँ, यहाँ भी जो है जो कॉम्पैक्ट रडार्स है वो लगने चाहिए। हालांकि आपदा प्रबंधन का कहना है कि फिलहाल दुनिया में ऐसी कोई तकनीक नहीं है कि बादल फटने जैसी घटनाओं का एकदम सटीक अनुमान बता दे।
लेकिन हमें अभी 3 घंटे के अंदर ज्यादा बारिश की जानकारी मिल जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि उस प्रक्रिया को अपनाई जाए, उस चीज़ों का अध्ययन किया जाए, उस तरह से प्रणाली को अपने यहाँ डेवलप किया जाए। हम लोग उस दिशा में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और चूंकि अभी विश्व में कहीं भी ऐसी कोई तकनीक है नहीं कि हम एकदम से सटीक भविष्यवाणी कर सकें, बट हम 3 घंटे के अंदर ये बता पाने की पोजीशन पे हैं कि इस क्षेत्र में थोड़ा सा एक 50-60 किलोमीटर का एरिया लेके चलते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा है। आपदा की पूर्व सूचना के लिए सीएम धामी के निर्देश पर दुनिया की बेस्ट तकनीक को उत्तराखंड में लाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन पूर्व सूचना के साथ ही सिस्टम को अलर्ट रखना भी बेहद जरूरी है ताकि सटीक सूचना के साथ लोगों की जानमाल को भी बचाया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और उत्तरकाशी में भारी बारिश से कई गांवों में बादल फटने वाले हालात के बाद तबाही की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। पिछले 4 दिनों से नागपुरी में भारी बारिश और जलस्तर बढ़ने से बरसाली क्षेत्र के दर्जन भर गांव में पानी घुस गया, इससे नुकसान बढ़ गया। ग्रामीणों के खेत, रास्ते, पुल इस बारिश में समा गए। बाढ़ से सिंगोट में एक मोटर पुल बह जाने के साथ 2 आरसीसी पुल और एक लोहे का पुल बह गया। इसके चलते आने जाने की दिक्कतों के साथ ग्रामीण स्वयं ही संपर्क मार्ग बनाने में जुटे हुए हैं। कुछ ज़्यादा बारिश हुई जिसकी वजह से कुछ आपका संपत्ति का नुकसान, खेतों का कटना, कुछ पुलियाँ टूटना की सूचना मिली है। और रात को ही हमने SDRF और जो हमारी तहसील लेवल की टीमें थी वो भेज दी थी और अभी हमारी जो लैंड डिपार्टमेंट है सबको भेज रखा है, उनका आकलन चल रहा है। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में आरोपी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। आरोपी पुल के तारे ने याचिका में केस को कोर्ट से ट्रांसफर करने की मांग की थी और मामले में CGI ने कहा अपराध बेहद गंभीर है, मुकदमा जल्द खत्म होना चाहिए। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त से 23 अगस्त तक गैरसैंण में चलेगा और ये सत्र धामी सरकार के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। बीते कई दिनों से सत्र के गैरसैंण में होने की अटकलें लगाई जा रही थी। इसके बाद फिलहाल अब ये तय हो गया है, आने वाला मानसून सत्र गैरसैंण में होगा। देहरादून में आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पंचायती राज विभाग की समीक्षा मीटिंग ली। इसमें सीएम ने प्रत्येक विकास खंड में 5-5 गांवों को आदर्श ग्राम बनाने के आदेश दिए। सीएम ने कहा इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाए जिससे देश भर के शीर्ष 100 आदर्श गांवों की श्रेणी में उत्तराखंड के 10 गांवों के नाम भी शामिल हो सके। सीएम ने पंचायत भवनों को पर्वतीय शैली में बनाने और पंचायत भवनों के निर्माण के लिए 10 लाख की धनराशि को बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने के निर्देश भी दिए। मीटिंग में विभागीय मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद थे। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच अचानक से मुख्यमंत्री आवास पहुंचने वाले विधायकों की संख्या बढ़ गई है। अब ये मंत्री पद की चाहत है या कुछ और, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में नीति आयोग की मीटिंग और बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग से मुख्यमंत्री देहरादून लौटे तो सियासत का रुख कुछ बदला दिखा। मुख्यमंत्री सचिवालय हो या फिर अपने आवास में विधायकों के मिलने का तांता लगा हुआ है। अब तक सीएम आवास से लगभग दूरी बनाए बैठे बिशन सिंह चूफाल, मदन कौशिक, बंशीधर भगत, अरविंद पांडे जैसे सीनियर विधायक भी इस बीच सीएम आवास पहुँचे तो भरत चौधरी, अनिल नौटियाल, खजान दास और उमेश शर्मा काऊ ने भी सीएम से मुलाकात की। इसके पीछे बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के उस बयान को देखा जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रदेश में जल्द कैबिनेट विस्तार होगा। कैबिनेट विस्तार करना माननीय मुख्यमंत्री जी का विवेक है, वो जब चाहे तब कर सकते हैं, किंतु सभी विधायक लोग समय समय पे जाते हैं और अपना काम करवाते हैं। पर लोगों को लग रहा है कि शायद कैबिनेट विस्तार होगा, इसलिए
अपनी अपनी बात को कहने के लिए लोग जा रहे होंगे। तो मैंने जो मुलाकात उनसे की है, मैंने अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए की है और लगभग हर पखवाड़े इस तरह की भेंट हम करते रहते हैं। कैबिनेट विस्तार हुआ तो 4 नहीं तो कम से कम 3 विधायकों का मंत्री बनना लगभग तय है। ऐसे में अचानक बढ़ी सक्रियता के पीछे भी मंत्री पद की मंशा तो मानी ही जा रही है। इसे बीजेपी की अंदरूनी सियासत से भी जोड़कर देखा जा रहा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। तो जिस केदार प्रतिष्ठा बचाओ यात्रा के बहाने कांग्रेस अपने लिए राजनीतिक संजीवनी बूटी खोजने निकली थी, वो यात्रा अब स्थगित कर दी गई है। राहुल गांधी के आदेश के बाद 2 धड़ों में बंटे कांग्रेसी भी फैसले पर एक राय हो गए। ग्यारह दिन पैदल चलने के बाद केदारनाथ में आई आपदा ने कांग्रेस की यात्रा पर ब्रेक लगा दिया। शुक्रवार सुबह सीतापुर में कांग्रेस ने केदार प्रतिष्ठा बचाओ यात्रा को स्थगित करने का फैसला किया। नेता विपक्ष राहुल गांधी के निर्देश पर यात्रा को रोकने का फैसला हुआ। हालांकि इससे पहले यात्रा को लेकर नेताओं में अलग अलग राय थी। 4 सीनियर नेता हरीश रावत, प्रीतम सिंह, यश पालारिया, गणेश गोदियाल पहले ही वापस लौटने का फैसला कर चुके थे, जबकि प्रदेश अध्यक्ष करण महरा, रणजीत रावत और हरक सिंह रावत रास्ता खुलने पर केदारनाथ जाने का प्लान कर रहे थे। लेकिन जब पार्टी नेता राहुल गांधी ने यात्रा पर फैसला लिया तो तय हुआ कि हालात सामान्य होने पर केदार प्रतिष्ठा बचाओ यात्रा को पूरा किया जाएगा। और दोनों धड़ों के नेताओं ने राहुल गांधी के आदेश के बाद एक ही बात कही। हमारी यात्रा कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन यह अधिक महत्वपूर्ण है कि हमारी यात्रा प्रदेश के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। और निश्चित रूप में यह यात्रा हमारे प्रदेश के लिए इस रूप में महत्वपूर्ण है कि सरकार इस प्रकार की बहुत ही बड़ी भूलों को उनकी पुनरावृत्ति न करे। जो स्थिति यहाँ है उसको देखते हुए, ताकि प्रशासन को भी कोई दिक्कत न हो राहत कार्यों में, हमने यात्रा को फिलहाल स्थगित कर दिया है। जैसे ही यात्रा मार्ग व्यवस्थित हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा, हम यात्रा को पुनः सीतापुर से शुरू करके केदारनाथ तक ले जाएंगे। कांग्रेस पार्टी में नेताओं की आपसी खींचतान जग जाहिर है, लेकिन राहुल गांधी के बदले तेवर के बाद उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं का रवैया जरूर बदला है। हालांकि मौका मिलने पर उत्तराखंड कांग्रेस के नेता एक दूसरे को आंखें दिखाना और हमला करने से नहीं चूकते। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने राहुल गांधी की बात से पहले ही आपदा के हालात में वापस लौटने का फैसला कर लिया था। तो कांग्रेस नेता रणजीत रावत ने कहा कि सबकी अपनी अपनी उम्र की बात है, लेकिन बड़े नेता आए तो ये अच्छी बात है। हर एज ग्रुप में अलग अलग जो है हमारे शरीर की कैपेसिटी होती है या हमारे अंदर ऊर्जा होती है। तो जो बहुत सीनियर लोग हैं, उम्रदराज लोग हैं, उनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वो यहाँ भी पहुंचे, लेकिन वो यहाँ तक पहुंचे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस की केदार प्रतिष्ठा बचाओ यात्रा सीतापुर से केदारनाथ अब कब जाएगी, ये प्रोग्राम कुछ वक्त बाद तय होगा। पर तब इस यात्रा में क्या सब कांग्रेस नेता एक साथ केदारनाथ पहुंचेंगे, ये उस वक्त के हालात बताएंगे, क्योंकि इसी का नाम कांग्रेस है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी के सांसद अनिल बलूनी ने विदेश राज्य मंत्री पाबित्रा मार्गरेटा को लेटर लिखा है। अनिल बलूनी ने कंबोडिया में राकेश सिंह के निधन के मामले पर लेटर लिखा और कहा है कि कंबोडिया में मृतक राकेश सिंह उनकी लोकसभा से संबंध रखते हैं और जल्द से जल्द उनका पार्थिव शरीर भारत वापस लाने की कोशिशें हों, ताकि परिवार अंतिम दर्शन और अंतिम संस्कार कर सके। अनिल बलूनी ने इस पर जल्द कार्रवाई की मांग भी की है। और यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।